सबसे पहले तो इसके बुलेट पॉइंट मैंने लिखे यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका यूज ओनली फॉर पॉइजनलेस सॉइल। ठीक है, पॉइजनलेस सॉइल कौन सी होती है, मैं आपको पहले बताता था। आपकी सैंड और ग्रेवल तो आती है पॉइजनलेस सॉइल के अंदर, और सिल्ट एंड क्ले आती है आपकी पॉइजनस सॉइल के अंदर। फिर सेकंड इसका पॉइंट लिखा मैंने, इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ अनदर नेम। ठीक है, पता होना चाहिए एग्जाम में कहीं यूं आ गया कि आप डिग्री ऑफ डेंसिटी समझो तो उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के दूसरा नाम है डेंसिटी इंडेक्स का, डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी और डिग्री ऑफ डेंसिटी। उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन है जो आपके विसिकुलम में के अंदर लिख रखी है। मैं जो भी बताऊंगा डेफिनेशन जो आता अपने को ठीक है, लेकिन डेफिनेशन जो भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपने को मैथ्स सीखना तो अपने को डेफिनेशन भी उसी लैंग्वेज में आनी चाहिए। क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ नेचुरल पॉइजनलेस सॉइल डिपॉजिट। ये देखो वो हो गया जो मैं यहां लिख रहा था, ये रहा आपका। ठीक है, और क्या दिखाता है ये, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना कि कोई कितना दूर दूर है, कोई कितना पास पास है, कौन लूज कंडीशन में है, कौन डेंस कंडीशन में, तो वो सारी चीजें ये दिखाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो फार्मूला है आपका आईडी का, वो हो गया आपका E max minus E upon E max minus E minimum। E max क्या था आपका, E max मैंने आपको बताया था, ये हो गया जाएगा आपका लूजेस्ट स्टेट के अंदर, लूजेस्ट स्टेट के अंदर आपकी सॉइल है। ठीक है, उसका वॉइड रेशियो, तो लूज कंडीशन में होगा तो आपका वॉइड रेशियो मैक्सिमम आएगा। ई मिनिमम क्या आएगा आपका, अगर सॉइल आपकी डेंसेस्ट स्टेट में, सॉइल आपकी डेंसेस्ट स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो उसका जो वॉइड रेशियो आएगा वो आ जाएगा ई मिनिमम, और ई क्या आ जाएगा, ई आपका आ जाएगा नेचुरल वॉइड रेशियो। इस फार्मूले को मैंने यहां पुट कर दिया, E max minus E upon E max minus E minimum। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहां पे ग्राफ भी बनाने का, कभी एग्जाम में आ जाए कि आपका डेंसिटी इंडेक्स का या रिलेटिव डेंसिटी का ग्राफ कैसा होता है। ये ग्राफ किसके बीच में होता है, आपका x एक्सिस पे तो होता है आपका वॉइड रेशियो, और y एक्सिस पे होता है आपका डेंसिटी इंडेक्स, और ये ग्राफ, और इसी ग्राफ के डेरिवेशन से ही अपन ये फार्मूला प्रूव करते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा, और tan थीटा वाला कांसेप्ट लगा दो और उससे आपका ये फार्मूला प्रूव हो जाता है। ठीक है, दो लाइन का डेरिवेशन। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे, अपन जानते हैं गामा t बराबर क्या होता है, g गामा w अपॉन 1 प्लस e। इसी रिलेशन से मैंने देखो इसको यहाँ लिख रखा है कि आपका गामा t जो होता है, ड्राई डेंसिटी जो होती है, वो e की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप यहाँ पे e मैक्सिमम करोगे तो गामा t आएगा आपका मिनिमम, और आप यहाँ पे e मिनिमम करोगे तो गामा t आएगा मैक्सिमम। और इसी फार्मूले से मैंने ये फार्मूला बनाया है, और इस फार्मूले के ये पूरा डेरिवेशन देखो यहाँ सोल्व करके, और ये जो यहाँ पे जो लिख रखा है वो मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है इन टर्म्स ऑफ गामा, इन टर्म्स ऑफ गामा। और गामा को क्या बोलते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला लिखा मैंने आईडी का, गामा टी मैक्स अपॉन गामा टी, कोष्टक में गामा टी माइनस गामा टी मिनिमम अपॉन गामा टी मैक्स माइनस गामा टी मिनिमम। और यहाँ पे इसकी रेंज भी लिख रखी है। अगर रेंज देखनी हो तो डेंसिटी इंडेक्स की, अभी मैं बताऊं आपको टेबल बता रहा हूं, डेंसिटी इंडेक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है। अगर आपको पूछे डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू, जैसे आईडी बराबर मैंने 1 लिखा, जैसे ये आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, E max minus E upon E max minus E minimum। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछता हूँ डेंसेस्ट स्टेट, अगर डेंसेस्ट स्टेट में अगर बोलता हूँ तो E की जगह क्या होगा, पूरा फार्मूला में यही तो चेंज होगा। अगर डेंस स्टेट में है तो E की जगह क्या हो जाएगा, E max होगा या E minimum होगा, E minimum। ये हो जाएगा आपका E minimum। अगर ऊपर भी देखो और नीचे भी देखो, दोनों सेम है, ये आपस में कट के, और ये कितना हो गया 1। तो डेंसेस्ट स्टेट के अंदर आईडी की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मेरे को लूज कंडीशन में लिखना, ठीक है, लूजेस्ट स्टेट मतलब सॉइल के जो पार्टिकल है वो थोड़े से दूर है, तो उस कंडीशन में अगर मेरे को करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो E max, ठीक है, और यहाँ पे तो आपका पहले E, अगर लूजेस्ट कंडीशन में है तो E की जगह क्या हो जाएगा E max। E max माइनस E max क्या होता है 0 अपॉन समथिंग जो भी होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। तो आईडी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, लूज कंडीशन के लिए, लूजेस्ट सॉइल के लिए ये हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, इसके अलावा अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं।